सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम कल कार्यालय में बनाया गया था। कल के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम की जो भव्यता थी वो अभी तक उसके दृश्य आंखों में चल रहे हैं, मानस पटल पे चल रहे हैं। और सेवा के 42 वर्ष पूर्ण किए हैं आपने, और सेवा के 42 वर्ष पूर्ण करने के बाद और आयु के इस पड़ाव पर अगर आपको देखना हो कि हमने क्या कमाया, तो ये देखना चाहिए कि जो कल के कार्यक्रम में उपस्थिति थी और आज के कार्यक्रम में परिवारजनों परिजनों की जो उपस्थिति है, इससे प्रमाणित हो जाता है कि हमने क्या कमाया। धन और पद तो इंसान कमा लेता है, तो जो कमाया वो देखने योग्य था। काम के प्रति डेडिकेशन की बात तो हम लोग कल कर ही रहे थे कार्यालय में कि कैसे 10 बजे यानी 10 बजे आप ऑफिस के निकल जाते थे, घर में भोजन तैयार हुआ हो या न हुआ हो, 10 बजे ऑफिस जाना है मतलब ऑफिस जाना है। अभी पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर साहब, अभी पिछले दिनों एक पार्षद महोदय आए थे आपके चैम्बर में और बड़ा टेबल में हाथ पटक के बात कर रहे कि आप लोग क्या करते हैं, मैं कहाँ से पार्षदी जीत गया, कहाँ से मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ लिया, पब्लिक मुझे गाली देती है, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। किसी के साथ तो इतना कहने के बाद और कोई हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। और आपने उन्हें कहा कि पहली तो बात ये कि मैंने तो आपको पार्षदी को चुनाव लड़ने के लिए कहा था, और दूसरी बात यह कि अगर पब्लिक आपको गाली देती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसमें। कई लोगों ने यह भी कहा कि आप एक्सटेंशन क्यों नहीं ले लेते, कुछ बढ़वा लीजिए, सबका बढ़ जाता है आप भी बढ़वा लीजिए। उनका सीधा सटीक एक जवाब था कि मैं 1 घंटे के लिए भी नहीं बढ़वाना चाहता। और आपने हमेशा सच और ईमानदारी के साथ सेवा की। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। वाह 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 वाह। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए, झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए, और एक मैं था कि सच बोलता रह गया। बहुत बढ़िया। गम और दुख जितने आपको मिले जीवन में, निजी जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में, तो शायद ही किसी को मिले। उनको गिन पाना मुश्किल है। जिस प्रकार 42 साल की सेवा में हम इनके अवकाश उंगलियों पे गिन सकते हैं जितनी इनने छुट्टियां ली होंगी, 42 दिन में छुट्टी नहीं ली, उसी प्रकार इनके जीवन में जितने कष्ट या गम रहे वो गिन पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर हम सबको संभालने की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो टूटे तो जरूर लेकिन आंसुओं को आंखों पे नहीं आने थे। वो इसलिए कि वो जानते थे कि ये ज्वालामुखी फूटेगा तो कई ज्वालामुखी फट जाएंगे, इसलिए उन्होंने आंसुओं को आंखों पे नहीं आने दिया। और फिर वसीम बरेलवी साहब का फिर तो शेर याद आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, और तू छोड़ गया मुझको तो इसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये शेर सुन लें कि जो आपके व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है, और मुझे लगता है कि हम सब जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर सूट करती है। कहते हैं कि वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहा के ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहा के ले जाए, ऐसे तो कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कल एक कविता बना दी थी मैंने वहाँ, तो बहुत लिखने का समय मिला नहीं दूसरी कविता बनाने के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत बना लिया, सुना देता है। मैंने कहा कि जिसने सृजन किया जीवन का, जिसने सृजन किया जीवन का, किया निछावर तन मन धन का, जीवन होम किया औरों पर, रहे फेरते माला मन का, तुमसा क्या मैं दिख सकता हूँ,
तुम पर क्या मैं लिख सकता हूँ, तुम पर क्या मैं लिख सकता हूँ। जिसने कहना मुझे सिखाया, राह सही हरदम दिखाया, कदम रखे तो फूल खिले, कदम रखे तो फूल खिले, राह चले उपवन महकाया। और तुमसा क्या मैं लिख सकता हूँ, और तुम पर क्या मैं लिख सकता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु हो और अंत में बोलाइए कि आप चांद तारों की आयु में विलक्षण नवाए शीश और रहे निरोगी काया, हमको देते रहे आशीष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमात्मा विनायकाच्या आशीर्वाद में आपका से जीवन आप स्वस्थ रहे।